पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भाई डायरेक्टर एनसीए हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, आकिब जावेद, उन्होंने भाई धुआंधार बयान दिए। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के किसी भी फॉर्मेट की टीम अच्छी नहीं है, मतलब ना टेस्ट, ना वनडे, ना T20, ये तीनों फॉर्मेट की टीम अच्छी नहीं है। इनके अंदर तब्दीली, तगय्युर और आनिया जानिया इसके अंदर होंगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि भाई कोई सीनियर इस चक्कर में ना रहे कि वो सीनियर है, तजुर्बेकार है तो वो स्क्वाड का हिस्सा होगा। आने वाले वक्त में T20 और वनडे मैचेस खेले जाएंगे। एशिया कप हो गया या बांग्लादेश जा रहा है इसी रीजन के अंदर, और इस रीजन में 20 ओवर में होते हैं 200, तो स्क्वाड वो होगा जो 20 ओवर के अंदर 200 रन कर सके। मतलब उन्होंने इशारा दे दिया है कुछ लोग जो है ना वो अपने दौरे यूरोप को बढ़ा दें या बाहर ही रहें या अपने आप को रीडिस्कवर करें, चाहे तफरी करके करें चाहे प्रैक्टिस करके करें। तो बहुत सारी और बड़ा उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि यार आकिब जावेद के आने के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी की रौनकें जो है वो बहाल हुई हैं, मुख्तलिफ सेशंस लगे और उन्होंने आज बड़ी तगड़ी तगड़ी बातें की। उनका एक तो जी फॉर्मेट, कोई तीनों फॉर्मेट जो है ना वो टेस्ट भी हो गया, वनडे भी हो गया, T20 भी हो गया। हम उसके अंदर स्ट्रगलिंग फेस में, टीमें नई बन रही हैं, लड़कों को आना है, कुछ नए हैं, कुछ जाएंगे, तो उनके अंदर तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टीम स्टेबलाइज होगी। उसके बाद उनका कहना कि यार जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो आपकी गलतियां, कमी, कोताही जो कुछ भी होती है, जब फिर ऑफ सीजन होता है ना, फिर उसके ऊपर एकेडमीज में काम किया जाता है। 3 दिन में उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, कि जो कंडीशनिंग कैंप लगाया था, मेरे पास ना कोई जादू की छड़ी है और उनके पास क्या, दुनिया में किसी के पास भी ना कोई अलादीन का चिराग होता है, ना होता है कि 3 दिन के अंदर वो उनके पास छड़ी हो। लेकिन उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यहां पर देखें अब इंग्लैंड का आपके इमर्जिंग टीम और शाहीन जो है इन्होंने भी दौरा करना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जनाब दूसरी बात उन्होंने की है कि यार वनडे जो कराची के अंदर 7-8 जुलाई से जो कैंप लगने जा रहा है, जिसके अंदर टीम आएगी, और फिर T20 के लिए जो बांग्लादेश टीम खेलने जानी है वो कैंप यहां होगा, और उसके अंदर वनडे के भी खिलाड़ी हैं। आकिब जावेद ने कहा उन दोनों के अंदर T20 के भी खिलाड़ी हैं, वनडे के भी खिलाड़ी हैं। हम देखते हैं जो हमारे पास बॉक्स है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो T20 में फिट आता है, कौन सा खिलाड़ी वनडे में फिट आता है। हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई सीनियरिटी क्लेम करता है, मेरे हिसाब से तो यार फिर इसके अंदर अगर फिट नहीं हुए तो फखर जमान वगैरह इन लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। उनका ये कहना है कि हमारी टीम जो है स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है। हमने एक बिल्कुल नया स्क्वाड न्यूजीलैंड भेजा, वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और उसमें वो कामयाबी भी मिली। उसके बाद फिर जब बांग्लादेश के खिलाफ हमने यहाँ अपना होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज खेली, जो कि हमने व्हाइट वॉश की, उसमें भी हमने एक्सपेरिमेंट किए और ये एक्सपेरिमेंट जारी रहेंगे जब तक कि अच्छी टीम नहीं बन जाती। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो 45-47 लोग हैं, ये एक 3 दिन का कैंप था, ये चलता रहेगा। अब कराची में उसमें से वो उन्होंने कहा कि हम छांटेंगे खिलाड़ी, वनडे का स्क्वाड भी आना है, T20 का भी स्क्वाड आना है। और महमूद भाई बार बार कह रहे थे कि यार टेस्ट के लिए नहीं, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई फौरी तौर पे आपका रेड बॉल का सीजन शुरू होने वाला है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके अंदर पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी बातें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी होम सीरीज होनी है, सब कुछ है, साउथ अफ्रीका ने आके खेलना है, अब आपको कंडीशन सूट करती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई एशिया कप में हमें कोई एज हासिल नहीं है, एशिया कप दुबई में होना है, तो वो एशिया कप की सारी टीमें उनकी एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर कंडीशंस एक सी ही होती हैं, तो किसी को किसी पे एज हासिल नहीं होता। अब सबको मुकाबले का इंतजार है, पाकिस्तान और भारत का। आप जितना बचें, ये मुकाबला जो है इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। उसके बाद भाई पाकिस्तान के जो फील्डिंग कोच थे मसरूफ भाई, वो टीम से उनका भाई कांटेक्ट पूरा हो गया, वो अलहदा हो गया। लोग ऐसे ही खबरें ये वो, उनका एक कांटेक्ट था। उसके बाद जाहिर बात हो सकता है बड़े टैलेंटेड हैं, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए। और मुझे ये लगता है कि गोरा कोच जो है फील्डिंग कोच आएगा और जाहिर बात है माइक हैसन है, उन्हीं के कोई आशीर्वाद से कोई कोच आएगा। मैं समझता हूं इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी आप ये देखें हनीफ भाई जो है वो हैं इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, कोच हेड कोच जहां पे भी कंफर्टेबल हो। अब दूसरी जनाब हमारे मीडिया पे सारी उड़ने लग गई, माइक हैसन यहाँ, माइक हैसन। हमने जब पीसीबी से राब्ता किया तो पीसीबी की मीडिया टीम ने हमें ये बताया कि भाई वो परमिशन लेकर वापस गए। ये जो स्किल डेवलपमेंट कंडीशनिंग कैंप था ये आकिब जावेद चला रहे थे। इसके अंदर माइक हैसन की इब्तदाई तौर पर बातचीत जरूर हुई थी रिजवान से, बाबर से। उन्होंने कुछ एक जिसे कहना चाहिए पेपर वर्क, पेपर प्लान दिया होगा। यकीनन उन्हीं की गाइडलाइन के अंदर आकिब जावेद एक बाहमी मशवरे से
काम कर रहे होंगे। उसके बाद भाई वो निजी अपने जाती मसरूफियत घर वालों से मिलने के लिए गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना था कि वो 7-8 तारीख को जो बांग्लादेश के खिलाफ कराची के अंदर कैंप लगने जा रहा है उसको ज्वाइन करेंगे और सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां पर टूटा हुआ था। और आकिब भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई एकेडमी के अंदर 5 बजे उठाया जा रहा है क्रिकेटर्स को। उन्होंने कहा कि भाई 5 बजे उठाने के बाद ये जो एक सुबह का 2.5 घंटे का सेशन था ना, ये मिसिंग था, ये अब इनकी रूटीन में दोबारा आ रहा है। मतलब क्रिकेट ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे एक हॉकी के दोस्त हैं, उन्होंने हमारे सामने एक दफा हॉकी के खिलाड़ी को फोन किया सुबह में, तो वो उनके घर से जवाब आया तो सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहें कि वो भी सो जाएं और उनके नसीब भी सो गए। मतलब जिस वक्त ग्राउंड में होने का टाइम है, खिलाड़ी अगर सो रहा है लंबी तान के, तो फिर उसके नसीब भी सो जाते। तो आकिब जावेद ने, इसका मतलब ये चीजें काफी दिन से नहीं हो रही थी, जो आकिब जावेद ने कहा कि हमने नई चीज कराई है कि जो है 5 बजे 5:30 बजे खिलाड़ी उठें और 2-2.5 घंटे सुबह का उनका जो सेक्शन हो, जिनके अंदर उनकी फिटनेस हो, सब कुछ हो। फिटनेस के मसाइल देखें आपको नजर आ रहे हैं। बात यह कि मुझे तो फील्डिंग के भी मसाइल नजर आते हैं, कैच पकड़ते हुए जाते हैं, डस सामने से भाई 120 की स्पीड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, दोनों माथे पकड़ के बैठे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही हैं ऑफ सीजन के अंदर। फिर यह है कि 3 रोज 4 रोज के कैंप से कुछ नहीं होता, ये सारा साल साइकिल चलता रहना चाहिए। देखें एकेडमी फाल होनी चाहिए। लाहौर के अंदर मेन एकेडमी है, कराची, लाहौर, मुल्तान, जहां जहां पर भी एकेडमी है, मैं समझता हूं सारा साल कंटिन्यूस उसके अंदर काम होना चाहिए। जिसको जब जहां ब्रेक मिले वो एकेडमी में आए, अपनी जो कमी बेशी है, कोचेज हैं, सब कुछ है। आकिब ने कम से कम सारे कोचेज को ऑन बोर्ड लिया है। जो कंडीशनिंग कैंप हुआ उसके अंदर खिलाड़ियों के अंदर जो कमी बेशी थी, कोचेज ने, हेड कोच हो गए, सब हो गए, जो एकेडमी के कोचेज ने उनको मार्क किया है, उसके ऊपर काम किया है। अब बातें बहुत बड़ी हो गई। अब हालिया बांग्लादेश का जो टूर है उसके अंदर नजर आएगा कि ये जितनी भी बातें हुई हैं, माइक हैसन आए, इसके आने के बाद इसका रिजल्ट किस हद तक आता है। और बात यह है कि यार आप चीजों को डिलीवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बाकी काम खिलाड़ियों का होता है परफॉर्म करना। मुझे लगता है कि जो टीम अनाउंस होगी उसके अंदर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज होंगे। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, और आज ही आकिब भाई ने जब ये बात की और उन्होंने कहा कि कोई सीनियर, बाबर को तो मैसेज भाई कन्वे हो चुका है कि T20 के अंदर अब आप जो है ना, आपका इख्तितामी मराइल है, इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि आप T20 में तावक्ते को आप इधर उधर लीग में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उधर ऐसे छक्के चढ़ा दें कि जिसकी गदनी कि आपकी मजबूरी बन जाए। तो अभी सरे दस्त तो हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी लाए अमल खिलाड़ियों के लिए तैयार किया है, कोच, कप्तान, हेड कोच, एनसी के कोच, सिलेक्शन कमेटी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आकिब भाई जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, और आकिब भाई जो उधर भी हैं, उनको पता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि किसमें क्या कमजोरी, क्या गलती, क्या कोताही, और कम से कम टीम मेरिट पर आएगी और लड़ने वाली टीम होगी। और आगा सलमान जो है वो मेन किरदार अदा करेंगे। टीम उनकी मर्जी की होगी, जिस तरीके से एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, नए बच्चों पर मुश्तमिल टीम होगी। बहुत सारे नए चेहरे आपको इस स्क्वाड में नजर आ जाएंगे और स्क्वाड के ऐलान होने तक हो जाए 60।